आदमी था मर गया, हमारा परिवार बच गया क्योंकि पिता का श्राद्ध करने आया था, और आपका पिता नाम जपने वाला था इसलिए हम बच गए, नहीं तो हम भी मर जाते। तो सोचिए, विचारिए, कैसे उस ज्ञान ने रक्षा की, कैसे गंगाराम जी, स्वर्गीय गंगाराम जी ने रक्षा की। तो उसके मकान में हम रहे और रात भर हिलता था, भूकंप आते थे, देखा हमने चारों तरफ नजारा। और आपके जैसल तोड़ल की समाधि भी हमने देखी। वो ठीक ही कहा गया कि जब समाधियां मिल जाएंगी तो बचेगा क्या। जब समाधियां मिल जाएंगी तो बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो 3 फीट चौड़ी है, वो शायद कम होती जा रही है। तो उसका मतलब कि वो इफेक्ट, साइंटिफिक इफेक्ट जो है उस समय काम कर रहा था। तो ये भविष्यवाणी कही गई है कि जब जैसल तोरल की समाधि मिल जाए तो प्रलय हो जाएगा। पर आपके देवाईश पंडित भी कहते हैं कि उत्तराखंड से आदमी आएगा रक्षा करने के लिए। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे उत्तराखंडी भाई यहां बहुत बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं तो हर बात के पीछे 6 लगा देते हैं, जो गुजरात में 6 लगाते हैं। और बहुत सी हमारी संस्कृति, आपने देखा होगा गरबा जो है खेला जाता है, तो गरबा कहां से आया। जिस समय उषा ने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को तंत्र मार्ग से उसके चारपाई समेत उसको ऊखी मठ में बुलाया, हिमालय में बुलाया तंत्र मार्ग से, और उससे विवाह किया, तो भगवान कृष्ण ने उत्तराखंड पर चढ़ाई की। चंद्रापुरी में जाके बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। बाणासुर के पीछे भगवान शंकर खड़े थे, इधर भगवान कृष्ण थे। आज भी आप ऊखी मठ में जाओगे तो आपको वो स्वयंवर का जहां परिक्रमा की थी दोनों ने, वो आपको देखने को मिलेगा। और वहां एक मंदिर है बाणासुर का, तो उसमें अनिरुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तो जब अनिरुद्ध शादी विवाह करके, उषा का विवाह करके, और जब वो लेकर के आता है, तो उषा जो थी गिरनार गई, तो वहां जाके उसने ये गरबा जो है नाच जो है गरबा किया। तो लोगों ने कहा, गुजरात वालों ने कहा ये कैसा नाच है। तो बोला मेरी मां ने मुझे पैदा किया तो ये इसको गर्भ का नृत्य माने गरबा। तो ऐसी नृत्य हमारे उत्तराखंड में खेला जाता है, और उसमें देवता लोग नाचते हैं, पांडव लोग नाचते हैं, इसी प्रकार नृत्य होता है, ढोल बजाते हैं और नाचते हैं। तो वो यहां आकर के गरबा बन गया। तो उत्तराखंड की और गुजरात की संस्कृति तो एक है भाई। गुजरात पर विपदा पड़ेगी तो उत्तराखंड से भाई लोग आएंगे निश्चित रूप में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से बहुत से लोग, गुजरात के बहुत से लोग हिमालय में गए। जब उन पर अत्याचार हुए तो हिमालय की तरफ भागे। तो बहुत सा हमारा जो है संबंध यहां की परंपराओं से, रीति रिवाजों से हमारा है। तो इसलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए अमृता जी भी अब आ गई है। देखो, वो भी उत्तराखंड से आ गई है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग अब कल इस यात्रा में हम शामिल होंगे, जाएंगे, और आप लोग जरा संयम का परिचय देते हुए और कतारबद्ध के तरीके से आप कल पहुंचे। और कल संख्या भी ज्यादा होगी, बहुत से पदयात्रियों की बढ़ जाएंगे। तो आप सब लोग जो है कतारबद्ध तरीके से अंदर जाएंगे, और जो नारे आपको दिए गए हैं उन नारों का उद्घोष करते हुए एक भावना को लेकर के, ताकि जनमानस के बीच में एक भावना प्रकट हो। वैसे तो हम चलते ही है पैदल, पर वो हमारे अपने लिए होता है, शांत सुखाए, ये परमार्थ की भावना से कि भाई हमारे प्रदेश के अंदर भला हो, सद्भावना हो, समाज के अंदर अच्छा हो। अभी आपके बीच में कुछ ड्रामे भी दिखाए जाएंगे, बहुत से ड्रामे, तो वो भी आप देखेंगे। और आज तो ज्यादा आप लोग चले भी नहीं है कि नहीं ज्यादा। तो
इसलिए हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग उस रास्ते पर चले। महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें। और यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम उस रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और बड़ी बाधाएं आती हैं, अच्छे मार्ग पर चलने पे बड़ी बाधाएं आती हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसको साथ लेकर के उसकी भावना, राष्ट्र को साथ लेने की भावना है ये, राष्ट्र को साथ छोड़ के नहीं, राष्ट्र को साथ लेकर के चलने की भावना है। उसका ध्वज, उसका पट्टा लेके हम चल रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है। और एक बात मैं छोटी सी कहूंगा कि एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ जा रहे थे, साथ में उनका नांदिया भी था। तो लोगों ने देखा, कहा अरे ये कैसे मूर्ख है, बैल तो चल रहा है खाली और अपने आप जो है पैदल चल रहे हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से कि पार्वती दुनिया कह रही है कि देखो कैसे ये मूर्ख लोग हैं, बैल खाली चल रहा है, अपने आप पैदल चल रहे हैं, तो हम दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए, थोड़ी देर आगे चले, कहने लगे देखो कितने कसाई हैं ये, दो दो बैठे हुए बेचारे इसके ऊपर, मर जाएगा ये बैल। भगवान शंकर कहने लगे मैं उतर जाता हूं, तुम बैठी रहो। आगे गए तो कहने लगा एक आदमी की देखो कैसी सती सावित्री बैठी है ये, पति पैदल चल रहा है और खुद जो है बैठी हुई है। भगवान शंकर ने कहा भाई तुम उतरो, मैं बैठता हूं। आगे गए, देखो 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 कैसा कसाई बैठा है ये, पत्नी को पैदल चला रहा है, अपने ऊपर बैठा है। तो दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, पर हमें अपने रास्ते पर चलना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हम दुविधा में नहीं है। हमारा सद्भावना फैलाना, दुर्भावना नहीं, सद्भावना फैलाना। दुर्भावना तो देख ही लिया आपने, कल ड्रामा देखा, उसने कहा मेरा चले तो ऐसा कर दो कि तुम्हारा धंधा भी चौपट हो जाए, गिरा कितना भूल जाओगे। तो सद्भावना ने कहा नहीं भाई मैं बचाऊंगा सबको। तो उसी सद्भावना के साथ आप चल रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूरे प्रदेश की और देश की मंगल कामना के साथ आप जा रहे हैं। ऐसे महान यज्ञ, तो बहुत बड़ा यज्ञ है, जैसे राजसूय यज्ञ के बारे में हम सुनते थे, तो एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और ऐसे यज्ञ में सभी हमें महान भावों का, आत्माओं का, महापुरुषों का, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग इसमें निष्ठा से चलें और इसी भावना को फैलाते हुए चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय गुजरात, जय हिंद।